सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। ऋतिका मोहन सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1994 को मुंबई, भारत में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो खेलों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता मोहन सिंह मिश्रित मार्शल आर्ट MMA में एक पेशेवर फाइटर और ट्रेनर हैं। ऐसे माहौल में पली बड़ी ऋतिका का स्वाभाविक रूप से खेलों, खासकर मार्शल आर्ट की ओर झुकाव था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया और मुक्केबाजी और किकबॉक्सिंग में एक मजबूत आधार विकसित किया। उनका बचपन कठोर प्रशिक्षण सत्रों से भरा हुआ था, जिसने उनमें अनुशासन और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा की। ऋतिका के मार्शल आर्ट के प्रति समर्पण ने उन्हें इसे पेशेवर रूप से अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न किकबॉक्सिंग और MMA प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने कौशल और दृढ़ संकल्प के लिए पहचान हासिल की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करते हुए ऋतिका ने मार्शल आर्ट समुदाय में अपना नाम बनाया। खेलों में उनकी सफलता ने उनकी प्रतिबद्धता और प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त किया। उनके जीवन का यह चरण कड़ी मेहनत, लचीलापन और लड़ाकू खेलों की दुनिया में कई पुरस्कारों से चिन्हित था। अभिनय की दुनिया में ऋतिका का प्रवेश अप्रत्याशित लेकिन उल्लेखनीय था। 2016 में उन्हें सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म इरुधि सुत्रु में मुख्य भूमिका में लिया गया। यह फिल्म एक बॉक्सर की यात्रा के बारे में एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसके लिए असली बॉक्सिंग कौशल वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो ऋतिका को इसके लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जिससे उन्हें 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख मिला। यह फिल्म हिंदी में साला खड़ूस के नाम से भी बनाई गई, जो R माधवन के साथ उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। एक दृढ़ निश्चयी बॉक्सर की भूमिका में ऋतिका ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में एक होनहार अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। अपने सफल डेब्यू के बाद ऋतिका ने विभिन्न फिल्म उद्योगों में विविध भूमिकाएं निभाना जारी रखा। 2016 में वह तमिल फिल्म आनंदवन कटलाई में दिखाई दी और 2017 में उन्होंने शिवलिंगा में अभिनय किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और गहन किरदार निभाने की क्षमता को दर्शाया। ऋतिका ने 2017 में गुरु के साथ तेलुगु में भी अपनी शुरुआत की, जो इरुधि सुत्रु की रीमेक थी, जहां उन्होंने एक मुक्केबाज की अपनी भूमिका को दोहराया। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म नीवेवरो में अनु के रूप में अभिनय किया। उनके अभिनय की लगातार प्रशंसा की गई और वह जल्दी ही अपने शिल्प के प्रति समर्पण और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को निभाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाने लगी, जिनमें अक्सर शारीरिक कौशल और भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती थी। 2020 में वह ओ माई कदवुले में दिखाई दी, जिसने उद्योग में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। ऋतिका सिंह फिल्म उद्योग में एक सक्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति बनी हुई है। उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं। 2023 में उन्होंने हिंदी फिल्म इनकार में साक्षी गुलाटी और तमिल फिल्म कोलाई में संध्या मोहनराज की भूमिका निभाई। उन्होंने मलयालम फिल्म किंग ऑफ कोठा में खुद की भूमिका भी निभाई और तेलुगु फिल्म वल्लरी में दिव्या दर्शनी की भूमिका निभाई। ऋतिका का अपने काम के प्रति समर्पण उनकी भूमिकाओं के चयन में स्पष्ट है, जो विविध और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। आगे देखते हुए वह तमिल फिल्म वेट्टियन में दिखाई देने वाली है, जो वर्तमान में फिल्मांकन में है। अपने चुनौतीपूर्ण अभिनय करियर के बावजूद ऋतिका खेल और फिटनेस के प्रति जुनूनी है। वह अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्व के बारे में बोलती है और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना जारी रखती है। ऋतिका की सार्वजनिक उपस्थिति अक्सर युवा लड़कियों को सामाजिक अपेक्षाओं की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ऋतिका सिंह के इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं।